नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर में लगने वाले जाम पर यातायात पुलिस का अब नियंत्रण नहीं रहा। लगातार तीसरे दिन आज चौक में पूरी तरह से जाम लगा रहा और यातायात पुलिस थी कि कहीं नजर नहीं आ रही थी। तस्वीरें देखें, चौक की हालत पिछले 3 दिनों से ऐसी ही है। चौक की पुलिस भी यहां पर यातायात छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि उसे अन्य कार्य से फुर्सत ही नहीं है। ई रिक्शा इस जाम का सबसे बड़ा कारण बने हैं। बता दें कि चौक में हालत अब इस कदर बिगड़ गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां आना चाहता है तो वह जाम में फंसा हुआ अपने आप को पाता है। कुल मिलाकर देखना यह है कि अब जाम से लोगों को कब मिलेगी निजात। रामनगरी अयोध्या में राम पथ के चौड़ीकरण की नीतियों को लेकर व्यापारी नेताओं ने आज दुकानें बंद रखी। इनकी मांग है कि मार्ग को 24 फीट के बजाय केवल 20 फीट चौड़ा किया जाए। मुआवजा भक्ति मार्ग की तरह दिया जाए। चौड़ीकरण को लेकर मुख्य बाजार उदया चौराहे से नया घाट तक सभी दुकानें आज बंद रहीं। चाय तक पीने के लिए लोग तरस गए। दूसरी ओर भक्ति पथ की अधिकांश दुकानें व्यापारी नेताओं के बार बार अनुरोध के बावजूद खुली हुई थी। मंगलवार को हनुमानगढ़ी के प्रसाद विक्रेताओं की जहां दुकानें खुली थीं, वहीं दूसरी तरफ बंदी को सफल बनाने के लिए आज व्यापारी सड़क पर निकले। रोड पर उतर करके उन्होंने व्यापारियों से बंदी के बाबत सहयोग मांगा। व्यापारी राम पथ पर भी भक्ति मार्ग की तरह ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बंदी का आज मिला जुला असर देखने को मिला। आबकारी विभाग की टीम ने बीती देर शाम शहर के शराब के ठेके पर निरीक्षण करने पहुंची। अवैध शराब की बिक्री रोकने और विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया। शराब के ठेकों पर औचक निरीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत नगर के अंगूरी बाग स्थित अंग्रेजी शराब और बेगमगंज स्थित देसी शराब के ठेके पर यह टीम पहुंची। आबकारी निरीक्षक हरेंद्र कृष्णन ने बताया कि विभाग के द्वारा 2-3 दिन में रूटीन चेकिंग की जाती है। अंगूरीबाग स्थित अंग्रेजी शराब और बेगमगंज स्थित देसी शराब के ठेके का औचक निरीक्षण किया गया। अंगूरीबाग के ठेके पर सब कुछ सही मिला, परंतु बेगमगंज स्थित शराब के ठेके पर गंदगी मिली, जिसे दूर करने के लिए कहा गया। ग्राहक आबकारी विभाग से प्राप्त लाइसेंसी दुकानों से ही शराब खरीदें, यह कहना था आबकारी अधिकारियों का। आबकारी दुकानों की सामान्य चेकिंग है और आज हम जो है शाम को अंगूरीबाग विदेशी मदिरा की दुकान है, यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं और रूटीन चेकिंग होती रहती है रोज़ाना या 1-2 दिन के बाद में अंतराल में हम लोग दुकानें चेक करते रहते हैं। इसके अलावा प्रवर्तन अभियान भी, जहाँ पे अवैध शराब की कोई सूचना होती है वहाँ भी चेकिंग करते रहते हैं। तो इसी है अंगूरीबाग विदेशी मदिरा की दुकान की चेकिंग की जा रही है। दुकान सामान्य रूप में सही संचालित हो रही है, उसका रिकॉर्ड वगैरह सही भरा हुआ है और ऐसी कोई असामान्य गड़बड़ी नहीं है और दुकान ठीक रूप से संचालित हो रही है। यही देखना हम लोग का काम भी रहता है, दुकानें सही तरीके से संचालित हों और जो लोग ग्राहक आते हैं उनको सही रेट पे सही चीज़ मिले। आज 2 दुकानों चेकिंग की गई। एक जो है अंगूरीबाग विदेशी मदिरा और बेगमगंज देसी शराब की दुकान पे नहीं, वहाँ भी जो है रिकॉर्ड वगैरह भरा हुआ था। थोड़ा कुछ गंदगी वगैरह थी, उसके बारे में जो है उनको सचेत किया गया कि इसको जो साफ़ सफाई रखें। के शौकीन है, शराब पीना चाहते हैं, वो जो है जो आबकारी की दुकानें हैं, लाइसेंसी दुकानें, वहीं से शराब खरीदें। इसके अलावा इधर उधर के अड्डों से दुकान शराब न खरीदें और अगर उन्हें कोई सूचना होती है, कोई इधर उधर से कोई बेच रहा है, अवैध शराब बेच रहा है, तो उसकी सूचना मतलब पुलिस को और आबकारी को दें, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हरेंद्र कृष्णन, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 अयोध्या। आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में महानगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल और संचालन उपाध्यक्ष श्रीनिवास पोद्दार ने किया। बैठक में महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल ने महानगर परिक्षेत्र में आने वाले वार्ड को 10 सेक्टर में विभाजित करके उनके प्रभारी नियुक्त किए। उक्त जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए शैलेंद्र मणि पांडे को संयोजक और प्रवीण श्रीवास्तव, श्रीनिवास पोद्दार और उमेश उपाध्याय को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वार्ड में संभावित प्रत्याशियों के चयन तथा चुनाव के संबंध में तैयारी के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेके
एक तैयारी हम लोगों की बैठक यहाँ पे है, जिसमें जो वार्डों के प्रभारी बनाए गए हैं और हमारे संयोजक शैलेंद्र मणि पांडे जी जो अयोध्या के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम का हमने आज यहाँ पे जो गठन हुआ है उसके प्रमुख साथियों के साथ एक बैठक करके आगे की रणनीति तय करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बैठक किया है। तो भरपूर है, मुद्दे क्या कमी है इस सरकार में। अब जो स्थिति फैजाबाद महानगर की है, यहाँ पे जल भराव से शुरू होता है, ये जो अभी लेटेस्ट जो बीता कल है, उसके बाद आप देखिए पूरा शहर डेंगू से। आज जो बैठक हुई, आज की कैसी बैठक हुई है? ये बैठक जो है एक पार्टी संगठन द्वारा एक टीम बनाई गई है। टीम में तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे राम नरेश जी हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, रामेंद्र जी हैं, हम लोगों के अगुआ राम बहादुर सिंह हैं, श्रीनिवास पोद्दार जी हैं, डॉक्टर विनोद जी हैं और तमाम जो सक्रिय नेता हैं शहर के, हमारे नौजवानों की टीम है, उसमें अनुभवी लोग हैं। इन लोगों के साथ हम लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। उस टीम का जो कार्य है वो है विभिन्न वार्डों में पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का चयन करना। काशी तमिल समागम कार्यक्रम के तहत काशी में आए तमिलनाडु के 216 अतिथियों का पहला जत्था बस से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जिसके बाद बसों से उतरे अतिथियों का ढोल नगाड़े और मंत्रोच्चार और फूल मालाओं के साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा और कमिश्नर नवदीप रेणुमा, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी प्रशांत वर्मा ने स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में 12 समूह तमिलनाडु के अलग अलग अयोध्या में आएंगे, जो अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज का भ्रमण करेंगे। अयोध्या के एसएसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों के द्वारा दर्शन पूजन करने वाले स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिथियों के स्वागत को लेकर के लोग अभिभूत नजर आए। बता दें कि जिला प्रशासन ने कई होटलों में इनके लिए रुकने की व्यवस्था की है। काशी तमिल समागम कार्यक्रम के तहत 12 समूहों में अतिथियों का आगमन अब हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे तमिल काशी समागम के मेहमानों ने आज हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया। तमिल काशी संगमम का दल कल देर शाम अयोध्या पहुंचा था। इस दौरान राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरजू तट का दर्शन पूजन किया। दरअसल अयोध्या पहुंचे तमिल मेहमान अयोध्या दर्शन करेंगे। मंडलायुक्त नवदीप रेणुमा, जिलाधिकारी नीतीश कुमार सहित अन्य लोगों ने इनका स्वागत किया। दक्षिण भारतीय शैली पर बने रामलला देवस्थानम में पहुंचे तमिल मेहमानों का पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। तो वहीं तमिल मेहमानों ने अयोध्या जब वह पहुंचे तो मुस्लिम छात्रों ने कहा कि अयोध्या पहुंच करके उन्हें अच्छी अनुभूति हो रही है। सभी एक ईश्वर की संतान हैं। अयोध्या दर्शन के उपरांत कुछ ही देर बाद अयोध्या से काशी के लिए तमिल मेहमान रवाना हो गए। बता दें कि 220 तमिल सदस्यों का ग्रुप सोमवार की शाम अयोध्या पहुंचा था। 17 दिसंबर तक 12 तमिल डेलीगेशन अयोध्या आकर दर्शन पूजन करेगा। नमस्कार। पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है आज अयोध्या आने पे। और ये राम जन्मभूमि है, ये वो भूमि है जहाँ पे श्री राम पैदा हुए थे, यहाँ पे जो राम राज्य हुई थी और सरयू जैसे एक पुण्य नदी को हम देख सकते थे। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो आज एकदम पूरा हो गया, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद जाना पड़ेगा। ये ऐसा जगह है कि जहाँ पे हम मेरे जैसे छात्र हैं, युवाओं को बिल्कुल आना पड़ेगा। इनको ये सिर्फ एक मिथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है, ये पुराण है। ये सभी को पता होना चाहिए कि ये भूमि की इम्पोर्टेंस जो है राम जन्मभूमि की, वो कितना सिग्निफिकेंट है। ये सभी छात्रों को
टीवी पे देखा है कि ये राम जन्मभूमि और आज मैं जब आई हूँ, मुझे पहली बात तो ये है कि अयोध्या की रेलवे स्टेशन देखकर मैं इतनी हैरान हो गई कि बाप रे, ये एयरपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन है, इतना बढ़िया लग रहा था। एकदम लग रहा था कि एक एयरपोर्ट के अंदर हम लोग बैठे हुए थे। दूसरा चीज़ ये है कि यूपी में हर जगह में जो स्वागत हमें मिला है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें एक समय भी ये नहीं फील हुआ कि हम कहीं दूसरी स्टेट या दूसरी नगर से आए हैं। हमें एकदम ये लग रहा था कि हम यहीं के हैं और हमें एक बहन जैसी, बेटी जैसी जो ट्रीटमेंट मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ तो कहना चाहिए कि यूपी का जो स्वागत है वो अलग लेवल का है। संध्या VHP है ना, विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद में हम करते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस को धरती पुत्र दिवस के रूप में सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने मनाया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलते हुए माताओं बहनों में सरसों का तेल वितरित किया। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के पिपरी जलालपुर निषाद बस्ती में पंडित समरजीत ने पहुंचकर यहां के लोगों को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र के नाम से विख्यात उनके नेता का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने गरीबों के लिए सरसों का तेल का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने हमेशा गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। नेताजी का जो है जन्मदिन था, आज हम सब समाजवादी भाई मिलकर उसको धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाने का काम किए। माताओं बहनों के बीच में आज हम पहुंचकर अपने नेताजी को श्रद्धांजलि दिए और अपने माताओं बहनों को समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो हमारे नेताजी सदैव कहते थे कि गरीबों शोषितों वर्गों के लिए सदैव आप उनकी मदद करने का काम करें, इसी का उद्देश्य मानते हुए आज हमने माताओं बहनों को सरसों का तेल का वितरण किया तथा अपने नेताजी को याद किया। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम अपने नेताजी के बताए हुए रास्ते पर सदैव चलने का काम करें और समाज के लिए संघर्ष करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पर बीकापुर में समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष अजय यादव उर्फ श्याम यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में पहुंचकर मरीजों को फल वितरण करते हुए दिवंगत नेता को नमन किया। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जयंती पर सभी नगरवासियों को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं।